नशे के खिलाफ पीएम मोदी और मंत्री अमित शाह ने छेड़ी निर्णायक जंग। भारत आज एक ऐसे खतरे से जूझ रहा है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया था, नशे की लत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की सख्त कार्यशैली से अब तस्वीर बदल रही है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पूरे देश से प्रतिनिधियों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि भारत को नशा मुक्त बनाना ही अगला बड़ा लक्ष्य है। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह की सख्त नीति। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई में साफ संदेश दिया, जीरो टॉलरेंस। ड्रग सप्लाई चेन के खिलाफ एक रुथलेस रवैया और डिमांड रिडक्शन के लिए रणनीति और मानवीय दृष्टिकोण, यह उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है। 2019 से 2024 के बीच 7.37 मिलियन किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया और 56,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का ड्रग्स नष्ट किया गया। सिर्फ पिछले साल 25,000 करोड़ से अधिक मूल्य की ड्रग्स पकड़ी गई। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने का। और जब ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ का ड्रग 10 साल में पकड़ा गया था, अब इस 10 साल में 1,65,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि गृह मंत्रालय अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने अब इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत किया है। 46 देशों के साथ समझौते, एनकॉर्ड मैकेनिज्म और आधुनिक तकनीक जैसे निदान और सिम्स ई पोर्टल का इस्तेमाल, ड्रग नेटवर्क चार्टिंग और मैपिंग, ये सब मिलकर एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। मोदी शाह के प्रयास से देश में आ रही जागरूकता। अमित शाह की नीतियों के तहत नशा मुक्त भारत अभियान ने अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई है। 27 लाख से ज्यादा लोगों को उपचार और पुनर्वास मिला है और 730 से अधिक रिहेबिलिटेशन सेंटर आजादी की नई राह दिखा रहे हैं। इस सभी को ये लड़ाई को अपनी मानना पड़ेगा और जो मेन फोर्स लड़ाई लड़ने वाली एजेंसी है एनसीबी और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसके अलावे सभी लोगों ने तय करना पड़ेगा कि 1 साल में 12 दिन हम सभी के एक्सक्लूसिव इस लड़ाई के लिए हम रिजर्व रखेंगे। जब तक के संकल्प लेकर हम नहीं जाते हैं, हम स्केल बदलने की कल्पना नहीं कर सकते। अमित शाह का मानना है कि जब तक नशे का पूरा इकोसिस्टम नष्ट नहीं होगा, तब तक देश की असली प्रगति अधूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को नशे से बचाना अनिवार्य है। नशा मुक्त भारत हम सबकी जिम्मेदारी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी।
ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा। अमित शाह की अगुवाई में भारत ने नशे के खिलाफ जंग को नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक सरकारी मिशन नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक नशा मुक्त भारत ही वास्तव में शक्तिशाली भारत की नींव रखेगा।